शुरू करते हैं। काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, काम ऐसा करो कि पहचान बन जाए, हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरे दोस्त, यहाँ ज़िंदगी तो हर कोई काट लेता है मेरा दोस्त। ज़िंदगी ऐसे जियो कि मिसाल बन जाए। दोस्तों, फिलहाल मैं आज शुरू किया है, पहली मीटिंग है मेरी और आज हमारी बिटिया ने हमारा परिचय करके दिया है, तो यहाँ से मीटिंग शुरू करेंगे। आज से ये जर्नी शुरू हो रहा है मीटिंग का। दोस्तों, मैं अपना परिचय दूँ पहले, मैं डॉक्टर श्रवण गोविंदराव रैपनवाड मुखेड़ से बिलॉन्ग करता हूँ, एक तालुका प्लेस से हूँ और बहुत सालों से सोशल और पॉलिटिकल फील्ड में वर्क कर रहा हूँ। तो गए 1 साल पहले, अभी 1 साल भी नहीं हुआ है, तो 1 साल पहले मैडम की वजह से हमारे डॉक्टर दीपाली रैपनवाड, मेरी बिलोव्ड वाइफ है, उनकी थ्रू मुझे ये बिज़नेस मिला और बिज़नेस मिलते दोस्तों एक ट्रेजेडी है ऐसी है कि मोदी केयर बिज़नेस में थोड़ा-सा रूठा-रूठा रहा, बिज़नेस से दूर रहा। लेकिन लॉकडाउन में बोलते हैं ना, घर में बैठना पड़ता था, तो थोड़ा-सा स्टडी करके मैंने नेटवर्क मार्केटिंग किया और मोदी केयर बिज़नेस क्या है, ये सब स्टडी करके मैंने ये बिज़नेस शुरू किया। तो बिज़नेस के बारे में बाद में बताऊँगा, लेकिन फिलहाल आशा करता हूँ आप सभी अपने घर में और कोरोना से कोसों दूर होंगे, ऐसी एक उम्मीद रखता हूँ। दोस्तों, हालात बहुत नाजुक है, देश के हालात पूरे माहौल बहुत ही नाजुक चल रहे हैं, तो इस हालात में हम हिम्मत से जीना है और बीमारियों से दूर रहना है। दोस्तों, ये कोरोना की वजह से 1 साल हुआ, गए मार्च से आज तक हम उभर नहीं पाए। दोस्तों, बहुत से भयावह स्थिति है, लॉकडाउन लगा हुआ है, कंटिन्यू लॉकडाउन पे लॉकडाउन है, चालू है, तो उसमें भी हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। दोस्तों, क्या दिन आए हुए हैं, सभी उद्योग बंद है, सभी धंधे बंद है, बहुत से लोग जॉबलेस हो रहे हैं, बहुत सी प्राइवेट सेक्टर पे बहुत बंद होने की कुल्हाड़ी चल रही है। दोस्तों, इसीलिए प्राइवेट जॉब सब छूट गए हैं, लोग घरों में बैठे हुए हैं, घर घर में से कुछ अपना वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, प्राइवेट सेक्टर बर्बाद हो गया है, एजुकेशनल लॉस बहुत बड़ा हुआ है, हमारे बच्चों को स्कूली जो शिक्षा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो बहुत सी चीजों पर असर हुआ है, सोशल लॉस हुआ है, एक दूसरे को मिल नहीं पा रहे, एक दूसरे से हालचाल पूछ नहीं पा रहे, बहुत ही भयावह परिस्थिति है। फिर भी दोस्तों, इस भयावह परिस्थिति में भी अमिताभ बच्चन जी के आवाज में एक मैंने कविता सुनी थी, वो ऐसी थी, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। मुश्किल बहुत है, मगर वक्त ही है, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, जिंदा रहने का ये जो जज्बा है, फिर उभर जाएगा, उभर आएगा, गुजर जाएगा, गुजर जाएगा। दोस्तों, इस कोरोना जैसे भयानक पैंडेमिक में से भी अपन बाहर आएंगे और जिंदगी फिर से शुरू करेंगे, लेकिन ये जो कोरोना का माहौल है, लॉकडाउन का माहौल है, उसमें भी हम नसीब वाले हैं, हम खुशनसीब है कि हमें मोदी केयर बिजनेस मिला हुआ है। दोस्तों, मोदी केयर बिजनेस की वजह से इस लॉकडाउन और कोरोना को हम मात दे देंगे, इतना मुझे भरोसा है। दोस्तों, हम देखें तो आज सभी जॉबलेस हो रहे हैं, नौकरियों का पैसा भी बस नहीं होता है, या कोई बिजनेस, सभी बिजनेस जो भी लाखों रुपए डाले हुए थे, करोड़ों रुपए डाले हुए थे, सब लॉस में आ रहे हैं। तो इन दिनों में हमें ऐसा कोई जरिया चाहिए था इनकम का, जो साइड इनकम हो, जो भी नौकरियों में है, मुझे बताओ दोस्तों, जो नौकरियों में से जो इनकम मिलता है, वो लाइफ जीने के लिए बस होता है क्या?
हमारी सारिका जी हमेशा कहती है, जो भी नौकरी में से या पगार में से जो पैसा आता है, वो अपने को बस नहीं होता है। अपने ज़रूरतें पूरी होती है, लेकिन सपने पूरे नहीं होते। अगर सपने जीना है, सपने पूरे करना है, तो कोई ना कोई साइड इनकम ज़रूरी है और साइड इनकम डालने के लिए दोस्तों, साइड इनकम चालू करने के लिए कोई ना कोई तो बिज़नेस डालना पड़ेगा और बिज़नेस डालना है, तो बहुत सी चीज़ें लगती है। वहाँ वर्किंग कैपिटल लगता है, वहाँ पर तुम प्लेस लगता है अपने को, दुकान या शटर चालू करना पड़ता है, वर्किंग कैपिटल लगता है, इन्वेस्टमेंट लगता है, दोस्तों इन्वेंटरी लगती है, अपने को काम क्या-क्या करना है, क्या-क्या प्रोडक्शन बनाना है वो भी लगता है, उसके बाद मैन पावर लगता है दोस्तों, उसके बाद इंफ्रास्ट्रक्चर लगता है। लेकिन दोस्तों ये जो 6 चीज़ें मैंने गिना है, ये जैसे के वैसे मिलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग में। सिर्फ यहाँ करना क्या होता है, सिर्फ सेल करना होता है या सिर्फ अपना प्रोडक्ट लोगों को समझाना होता है। तो ये सभी चीज़ें अपने आप अपने को मिलती है, कंपनी सारी चीज़ें करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी का है, कंपनी का इतिहास है, कंपनी का इन्वेस्टमेंट है, कंपनी का वर्किंग कैपिटल है, वर्क कंपनी का हर जगह पर शोरूम्स है, हर जगह पर डीपीज़ है। तो इसलिए नेटवर्क मार्केटिंग क्या है दोस्तों? नेटवर्क मार्केटिंग करना बहुत ज़रूरी है, साइड इनकम के लिए। अगर नौकरी में हो, तो भी साइड इनकम चाहिए या बिज़नेस में हो, तो भी साइड इनकम चाहिए। तो आज जो भी बिज़नेस है, सभी के सभी कोरोना की वजह से बंद पड़े हुए हैं। तो इसीलिए साइड इनकम ऐसा चाहिए, जो कि हम घर बैठे-बैठे सो के भी रहे, तो भी इनकम अपना आना चाहिए। ऐसा अगर साइड इनकम कोई देता है, तो सिर्फ़ और सिर्फ़ नेटवर्क मार्केटिंग देता है दोस्तों। क्या है नेटवर्क मार्केटिंग? नेटवर्क मार्केटिंग ये हर एक के लिए एक सुनहरा अवसर है, सुनहरा मौका है, इक्वल अपॉर्चुनिटी है सबके लिए माने आप एजुकेटेड हो, डॉक्टर हो, वकील हो, हाउसवाइफ हो या बूढ़े हो, जवान हो, पढ़े हुए हो, अनपढ़ हो, कुछ भी देखता नहीं है, कोई कास्ट नहीं देखता, कोई तुम्हारा एज नहीं देखता या तुम्हारा कोई तुम्हारा नारी हो या जेंट्स हो ये नहीं देखता। तो ऐसे अपॉर्चुनिटी सिर्फ और सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग देता है दोस्तों। तो नेटवर्क मार्केटिंग करने की बहुत बहुत जरूरत है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में भी अच्छी कंपनी कौन सी रहती है दोस्तों? अच्छी मार्केट नेटवर्क मार्केटिंग अपन चॉइस करना चाहिए। बहुत सी कंपनी आई और चली गई, बहुत से सपने दिखाते हैं, बहुत से पिरामिडल स्कीम वाले कंपनी आई और चली गई, बहुत लोगों को फंसाया है। दोस्तों, जैसा एक साधु एक संत लोगों का अगर बुरा रहता है, फंसाता है, तो उसका मतलब ये नहीं होता है कि पूरे भगवान या पूरे संत साधु खराब होते हैं। वैसे ही अगर एक का दो नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां मार्केट में आई और लोगों को उल्लू बना के चली गई, तो इसका मतलब आगे की कोई मार्केटिंग कंपनियां अच्छी नहीं होती, ऐसा नहीं है। फिर भी उसमें से अच्छा नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कैसी चुनना चाहिए? अच्छी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी कौन सी रहनी चाहिए? दोस्तों, जिस कंपनी का कुछ खुद का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, जिसका खुद का ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा हो, कभी बंद नहीं पड़ी हो, कभी किसी को लॉस नहीं पहुंचाया हो, किसी को फंसा ही नहीं हो, ऐसी कंपनी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी अपन चॉइस करना चाहिए। और जिसके नंबर 2 जिसके प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, जिसके प्रोडक्ट क्वालिटी के हैं, क्वांटिटी मोमेंट उसका अच्छा है और हर महीने, हर दिन, दिन ब दिन तरक्की कर रही है और ग्रो कर रही है और क्वालिटी की अच्छी प्रोडक्ट्स दे रही है कि लोगों को सेहत के लिए जरूरतमंद प्रोडक्ट्स दे रही है, सेहत अच्छा मेंटेन करने के लिए प्रोडक्ट दे रही है, वो कंपनी दोस्तों अच्छी रहनी चाहिए। जो दिन ब दिन खत्म होती है चीजें और जरूरत लगती है उस चीजों का, ऐसे चीजें, ऐसे प्रोडक्ट देने वाली कंपनी रहना चाहिए। कोई पिरामिडल या पैसों पे पैसे देने वाली कंपनी नहीं चॉइस करना चाहिए दोस्तों। अगर 100 रुपए भी भर के ज्वाइन होने की कंपनी होगी, तो उसमें कुछ फायदा नहीं दोस्तों। मैंने भी 3 आईडी खोल के एक कंपनी में ज्वाइन हुआ था, लेकिन उसका एक ही डिस्ट्रीब्यूटर मैंने वो स्टडी करके मैंने नहीं ज्वाइन किया दोस्तों। लेकिन मोदी केयर बिज़नेस मुझे अच्छा लगा, मैं उस बिज़नेस को करने लगा दोस्तों। दोस्तों, कौन सी और अच्छी कंपनी कैसे चुनना चाहिए? मैंने बताया आपको, एक तो ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा रहना चाहिए, दूसरा प्रोडक्ट्स अच्छे रहना चाहिए, तीसरा इनकम प्लान उसका इतना ईज़ी रहना चाहिए, सरल रहना चाहिए कि जिसमें बहुत क्लिष्ट या समझ में ना आने वाले ऐसा इनकम प्लान नहीं रहना चाहिए और सिर्फ
अपलाइन को या कंपनी को फायदा देने वाली कंपनी नहीं चाहिए, तो हर डिस्ट्रीब्यूटर का हित देखने वाली कंपनी चाहिए, तो वो कंपनी हम अच्छा बोल के उसमें लेना चाहिए। और इनकम प्लान जो है, इनकम जॉइनिंग पे नहीं होना चाहिए दोस्तों, कभी भी किसी भी कंपनी का देखो जॉइनिंग पे नहीं होना चाहिए। इनकम जो है उसका प्रोडक्ट सेल पर रहना चाहिए, ऐसी कंपनी अच्छी रहती है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों उसका सिस्टम, कंपनी का जो सिस्टम है, एजुकेशनल सिस्टम जो है, इतना अच्छा रहना चाहिए कि दिन ब दिन अपने नए-नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को भी स्वाभिमान लगे जैसा, अच्छा लगे जैसा उनको एजुकेशन मिलना चाहिए और एजुकेशन में से उनकी तरक्की होनी चाहिए, प्रगति होनी चाहिए, ऐसा उनका एजुकेशनल सिस्टम रहना चाहिए। टाइम टेस्टेड एंड टाइम प्रूवन सिस्टम रहना चाहिए दोस्तों। तो ऐसी कंपनी हम चॉइस करें तो बहुत अच्छा रहेगा दोस्तों, और ऐसी कंपनी देख के हम वो कंपनी चॉइस करके नेटवर्क मार्केटिंग हम स्टार्ट करना चाहिए दोस्तों। दोस्तों, इसमें ये कम नेटवर्क मार्केटिंग है क्या? नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों का कुछ मुद्दे हैं, कुछ पॉइंट्स है। नेटवर्क मार्केटिंग में हम जो है जीरो इन्वेस्टमेंट, जो नेटवर्क मार्केटिंग में है, जो जीरो इन्वेस्टमेंट रहता है, अपना कुछ भी नहीं लगता है, इसीलिए फायदे का है। यहाँ इसमें अभी समझो एक आधा बिजनेस डालने का है, तो बहुत सी लीगल प्रोसेस अपने को करना पड़ता है। ये महापालिका का टैक्स है, सरकार का है, जीएसटी निकालो, ये करो, वो करो, यहाँ रजिस्ट्रेशन करो, वहाँ रजिस्ट्रेशन करो, जरूरत नहीं। नेटवर्क मार्केटिंग में डायरेक्ट कंपनी सभी बातें करती हैं, हमें रेडीमेड बिजनेस देती है। दोस्तों, उसके बाद इसमें ये आता है कि एक भी मैन पावर की अपने को जरूरत नहीं, किसी को नौकर लगाने की जरूरत नहीं, किसी को हम सैलरी देने की जरूरत नहीं। हम सिर्फ लोगों को बताते जाने का है और नेटवर्क बढ़ाते जाने का है। उसमें से इनकम अपने को आता है, अपने नीचे डाउन लेग को भी आता रहता है। दोस्तों, उसके बाद आता है इसमें नो बॉस एंड नो लॉस। रिस्क ही नहीं, हम कुछ इन्वेस्ट करते नहीं तो रिस्क का प्रॉब्लम ही नहीं आता है। नो बॉस नो लॉस, अपने को कोई पूछने वाला नहीं। अपने अपलाइन देखो दोस्तों, अपलाइन कैसे होते हैं? बॉस कोई भी अपने से प्यार नहीं करता, बॉसिंग करता है, अपने पर वर्चस्व जमाए रखता है। लेकिन अपने अपलाइन कैसे है? नेटवर्क मार्केटिंग में अपलाइन कैसे है? जैसे माँ बाप रहते ना, बड़ी बहन बड़े भाई रहते ना, वैसा हमारा देखभाल करते हैं। तो नेटवर्क मार्केटिंग की ये खासियत दोस्तों। उसके बाद दोस्तों, हम नो बॉस नो लॉस देखते हुए भी गवर्नमेंट का ईमानदारी से टैक्स पेइंग हम नेटवर्कर करते हैं, क्योंकि जो भी इनकम आता है टीडीएस काट के आता है। तो सरकार का ईमानदारी से पैसे भरने वाले ये नेटवर्क मार्केटिंग में से अपन कर सकते हैं इसमें उधारी का धंधा नहीं है। उधारी से बहुत से धंधे लॉस में जाते हैं दोस्तों, लेकिन इसमें उधारी का धंधा नहीं है, इसीलिए कोई लॉस में नहीं नहीं जा सकता है। दोस्तों, ऐसी बहुत सी खामियां, ये बहुत से खासियत इस नेटवर्क मार्केटिंग में है, इसीलिए नेटवर्क मार्केटिंग और वो भी अच्छी कंपनी देख के हम करना चाहिए। दोस्तों, मोदी केयर बिजनेस तो अपने को है, उस पर तो बात करेंगे ही करेंगे अपन, लेकिन ये नेटवर्क मार्केटिंग और अच्छी कंपनी चयन करने के लिए ये जो मुद्दे हैं, वो ध्यान में लेना बहुत जरूरी है दोस्तों। दोस्तों, यहाँ पर मैं कुछ बीइंग मेडिकल फील्ड से होने की वजह से मैं कुछ आपको सुझाना चाहता हूँ। दोस्तों, यहाँ पर एक मैं 5 वैक्सीन की बात करना चाहता हूँ। 5 वैक्सीन्स, वो कौन से 5 वैक्सीन्स? दोस्तों, मेडिकली एक ही वैक्सीन है इसमें। 5 वैक्सीन भी अगर मैं बोल रहा हूँ, तो एक ही वैक्सीन की मेडिकल की वैक्सीन है, बाकी सब वैक्सीन अपने बिज़नेस रिलेटेड वैक्सीन्स है। दोस्तों, वो कौन-सी वैक्सीन? पहला वैक्सीन दोस्तों, तुम ये 5 वैक्सीन आप लेना है, इस महीने में लेना है आप। पाँचों 5 के पाँचों वैक्सीन्स आपको लेना है। वो कौन से वैक्सीन्स है? पहला वैक्सीन कोविड वैक्सीन। अगर दोस्तों आपने किसी ने वैक्सीन नहीं लिया होगा, तो जल्द से जल्द आप वैक्सीन ले लो। पहला वैक्सीन लिया होगा, तो सेकंड वैक्सीन टाइम होते ही आप ले लो और आपकी सेहत अच्छी रखो, आपके फैमिली की सेहत अच्छी रखो, आपके समाज के वहाँ के परिसर की सेहत अच्छी रखो और हमारे सबकी सेहत अगर अच्छी रही, तो देश की सेहत अच्छी रहने वाली है। दोस्तों, दूसरा वैक्सीन है, हमको खुद को लेना है इम्यूनिटी वैक्सीन। वो इम्यूनिटी वैक्सीन कहाँ से मिलता है दोस्तों? अच्छे फ्रूट्स, अच्छे फल,
अच्छा खाना, अच्छा खान-पान रखना और एक्सरसाइज करना, हम थोड़ा-सा सप्लीमेंट्स लेना, ये सभी चीज़ें लेके हम अच्छा इम्यूनिटी रखना, ये इम्यूनिटी वैक्सीन है दोस्तों। ये तुम बरकरार रखो, इम्यूनिटी अच्छी रखो, आपको कोई बीमारी नहीं आएगी। तीसरा वैक्सीन है दोस्तों, इस बिज़नेस को देखते हुए, दोस्तों आपको मैं बहुत दिनों से सोशल मीडिया में हूँ और मेरा ऑर्गनाइज़ेशन वगैरह चलाने की वजह से मुझे सोशल मीडिया का थोड़ा-सा एक्सपीरियंस है। तो आप स्टार्ट करो, स्टार्ट द स्टार्ट यूजिंग ऑनलाइन टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज़ दोस्तों। ये ऑनलाइन टूल्स बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्तों, हमें इसके पहले क्या मालूम था ज़ूम मीटिंग, हमें क्या मालूम था गूगल मीट, लेकिन सभी चीज़ें इन दिनों में हमें मालूम हो गई है और ये मोदी केयर ऐसी कंपनी है कि जिससे सबसे जल्दी ये ज़ूम मीटिंग शुरू करे और अपने लाइफ़लाइन या डाउनलाइन को मार्गदर्शन करना शुरू करे। इसीलिए इस टूल का बहुत ज़रूरी है। दोस्तों टूल्स तभी काम करते हैं जब हम काम नहीं करते। टूल्स तभी काम करते हैं जब हम काम नहीं कर सकते, उसी समय भी ये टूल्स अपने को मदद कर सकती है। दोस्तों, मनदीप दीदी का पहला वीडियो जो पहला वीडियो है, वो वीडियो आज तक मेरे को काम कर रहा है। वो जो भी प्रॉस्पेक्ट्स मिलता, पहला वीडियो मैंने उनको भेज देता हूँ, तो उससे जॉइनिंग अपने को मिलते रहते। इसीलिए ये जो अ, टेक्नोलॉजी है, ये यूज़ करो और अच्छा ये बिज़नेस अपना बढ़ाना चाहिए, ये मैं आपको दूसरा दोस्तों, सोशल मीडिया। दोस्तों व्हाट्सएप, फेसबुक और ये जो यूट्यूब वगैरह ये सोशल मीडिया जो है, तो इसका अभी इस्तेमाल हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों मैं एक बात बताता हूँ, आज डायरेक्टर है अर्चना बियानी, हमारे डाउन लेक में और एक परब है, कौन जया परब मैडम, पनवेल से। ये दोनों जो जॉइनिंग है दोस्तों, ये टोटली सोशल मीडिया की वजह से, फेसबुक से जॉइनिंग मिली हुई है। ये फेसबुक फ्रेंड थे, अभी तक तो जया परब मैडम को हम मिले भी नहीं, देखे भी नहीं हमने। मोबाइल पे रोज देख रहे हैं, लेकिन मिले नहीं जाके। तो फेसबुक पे जॉइनिंग हो गई है, लेकिन वो आज लेडी इतने जोर से काम कर रही है जया परब मैडम कि आज 45-50 लोगों को जॉइनिंग देके परचेसिंग चालू करे दोस्तों। अर्चना बियानी रात में 12 बजे मैडम को मैसेज भेज के जॉइनिंग दी है उन्होंने। तो ये सोशल मीडिया की बहुत बड़ी ताकत है दोस्तों। इसके आगे जो सोशल मीडिया पे या ये जो ऑनलाइन टूल्स का यूज नहीं करेगा, वो बिजनेस से बाहर जाएगा दोस्तों। इसीलिए सबको रिक्वेस्ट है कि ये ऑनलाइन टूल्स एंड सोशल मीडिया का इस्तेमाल बहुत खूबी से हमें करना चाहिए। और पांचवा वैक्सीन पांचवा वैक्सीन आज जैसी हमारी बिटिया सोनाली आगे आई है, स्टार्टिंग से देख रहे हैं हम, हर मीटिंग में रहती है। सोनाली मैडम हो या सोनाली बिटिया हो या सारिका ताई हो या मनदीप दीदी, जो आगे आने की जो उनका हुनर है, उनकी कला है, उसकी वजह से दीदी का बिजनेस बहुत बढ़ गया है। रिस्पॉन्सिबिलिटी लेती है दीदी और वो सिखाती है हमें रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए आगे आते हैं, उनका बिजनेस हमेशा ग्रो हुआ है दोस्तों। बूढ़े तो सब होते हैं दोस्तों, बूढ़े तो सब होते हैं, बड़े कोई-कोई होते हैं। अगर हमें बड़ा होना है, बूढ़ा नहीं होना है, तो आगे आना सीखना चाहिए। इसीलिए मीटिंग लेने के लिए या बिज़नेस बढ़ाने के लिए हम सब आगे आना चाहिए, तभी हमारा बिज़नेस बढ़ेगा। ये थी 5 वैक्सीन्स दोस्तों। ये 5 वैक्सीन्स होने के बाद दोस्तों, हम आते हैं थोड़ा-सा मोदी केयर की तरफ। लॉकडाउन में नॉकडाउन, ये सब्जेक्ट दिया है दीदी ने हमें। तो लॉकडाउन में नॉकडाउन कैसा कर सकते हैं दोस्तों? दोस्तों सबके काम बंद पड़े हुए हैं, सबके धंधे बंद पड़े हुए हैं, सबके काम बाहर निकलना मुश्किल है, बाहर निकलना कानूनी गुनाह है अब आजकल, तो लोग कहीं नहीं जा रहे हैं। अगर किसी को फ़ोन लगाओ, तो पहले कहते थे, "सर मुझे ऑफ़िस जाना है, ज़रा जल्दी है, मैं बाद में बात करता हूँ।" "सर मुझे दुकान खोलनी है, मुझे जल्दी जाना है, बाद में बात करता हूँ।" ऐसी बातें पहले आती थी दोस्तों। अभी लॉकडाउन है, तो लॉकडाउन है, सब घर पे हैं, तो गोल्डन अपॉर्च्युनिटी है हमारे लिए, सुनहरा मौका है, टाइम है, टाइम है, हम शुरू कर दो बिज़नेस। दोस्तों लोग कहते हैं कि लॉकडाउन है, बहुत मुश्किल है, बीमारियाँ हैं, तो ऐसा कैसा ये कर सकते हैं। दोस्तों
कुछ तो काम करो, कुछ काम। दोस्तों मैथिली गुप्ता, मैथिली शरण गुप्ता का एक कविता है दोस्तों, कुछ काम करो, कुछ काम करो, जग में रहकर कुछ नाम करो। यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, यह जन्म हुआ किस अर्थ हो, समझो जिसमें यह व्यर्थ न हो। दोस्तों इसीलिए काम करना है तो मौका ढूंढना चाहिए। अगर लोगों के लिए कोरोना संकट आया होगा तो संकट को अवसर में बदलना चाहिए दोस्तों। ये संकट दूसरों के लिए होगा पर मोदी केरियन के लिए, नेटवर्कर के लिए ये सुनहरा अवसर है दोस्तों। हमें पहले मिलने जाते थे तो कोई ऑफिस चला जाता था, पहले मिलने जाते थे, थक के आए हुए दरवाजे बंद कर लेते थे। लेकिन दोस्तों आज फोन पे, आज ऐसे लोग गप्पे मारने के लिए तैयार है कि घंटा भर तुम बात करो, फोन रखने को तैयार नहीं है। ये हमारे लिए सुनहरा अवसर है दोस्तों। बिजनेस भले पूरा बिजनेस निचोड़ बता दो पूरा, फिर भी कंटा लेंगे नहीं। आज यार बताओ, अभी तो इनकम बंद पड़ा हुआ है, कोई तुम्हारे मदद से तो इनकम मिल जाएगा, ऐसी बातें कहने वाले दोस्त है दोस्तों। इसलिए ये लॉकडाउन संकट नहीं है, ये कोरोना संकट नहीं है। ये कोरोना बहुत बड़ी सीख दे रही है हमें कि हम तबीयत अच्छी रखने के लिए सेहत का ख्याल रखें और सेहत का ख्याल रख के तंदुरुस्त रहे और तंदुरुस्त रहते के बिजनेस बढ़ाए। ये सीख हमें देने जा रही है दोस्तों ये कोरोना। तो इसमें करना क्या है दोस्तों? दोस्तों मैंने अच्छी कंपनी कौन सी है आपको बताया था। पहला पॉइंट है ट्रैक रिकॉर्ड। दोस्तों जो कंपनी 1933 से है, जिसको अंग्रेज के जमाने में राय बहादुर पदवी मिली हुई है, जो कंपनी 1933 से जिनका मालिक सराहा गया हुआ है अंग्रेजों के हाथ से भी और हिंदुस्तानी सरकार की तरफ से भी, जिन्हें पद्म विभूषण मिला, ऐसे मालिक हमारे कंपनी के मालिक है। और 1933 स्वतंत्रता के संग्राम में भी काम किया हुआ ये हमारा ये संस्था है, ये कंपनी है। तो हमें गर्व है, हमें अभिमान है कि कंपनी का ट्रैक बहुत बढ़िया है दोस्तों। 1933 से अनेकों बिजनेस करते करते आज 90 कंट्रीज में फैलने वाली ये कंपनी, इसका जरूर हमें अभिमान होना चाहिए दोस्तों। ये कंपनी हमारे लिए सही में आज हम पैदा हुए होंगे, लेकिन हमारे लिए तब कंपनी पैदा होकर बैठी हुई है क्योंकि हमें चांस देना है, हमें मौका देना है, हमें अच्छा आगे बढ़ाना है। इसीलिए ये कंपनी हमारे लिए बनी हुई है दोस्तों। ये सुनहरा अवसर है और ये कंपनी आज से नहीं, 33 से तो अपने बिजनेस में है ही है, लेकिन डायरेक्ट सेलिंग मेथड में हिंदुस्तान ने जिस महीने एंट्री किया है दोस्तों, 1996 में जिस समय ये कंपनी पैदा हुई, उसी महीने में कंपनी को यह डायरेक्ट सेलिंग मेथड को यहाँ पर शुरू किया गया या मान्यता मिली। उसी महीने में ज्वाइन होने वाली या उसी महीने में रजिस्ट्रेशन करने वाली अपनी कंपनी आज 25 साल सिल्वर जुबली। आज तक हिंदुस्तान की तो कोई कंपनी अपने कंपटीशन में नहीं है, 25 साल किसी कंपनी को हुए नहीं है। तो आज सबसे पहली, सबसे बड़ी, सबसे ज्यादा दिन वाली इंडियन डायरेक्ट सेलिंग मेथड कंपनी की अपनी कंपनी है, ये हमें गर्व होना चाहिए। ये पहले मुद्दे में हम ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए तो ये कंपनी कभी रुकी नहीं है। भले स्पीड कम हुई होगी, चली होगी, लेकिन रुकी नहीं, लगातार चलते चलते आज 25 साल कंप्लीट कर रही है कंपनी। हम लकी है कि 25वें साल में हम काम कर रहे हैं उनके साथ। तो और हर दिन ब दिन ये कंपनी प्रगति कर रही है दोस्तों। प्रोडक्ट्स एक से बढ़िया एक इंटरनेशनल लेवल की प्रोडक्ट्स बना रही है। तो ये भी हमारे लिए अभिमान की बात है दोस्तों। उसके सिवाय दोस्तों दूसरा इनकम प्लान, जो प्रोडक्ट्स तो बहुत ही बढ़िया है, क्वालिटी के प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट्स के बारे में हम बताने की जरूरत नहीं। तो ऐसी कंपनी है, खुद मैं तो क्या बोल रहा हूँ, हम बिजनेस नहीं बढ़ा रहे, हमारा बिजनेस प्रोडक्ट्स बढ़ा रहे हैं। इतने बढ़िया, इतने गुणवत्तापूर्ण प्रोडक्ट्स हमारे हैं दोस्तों। इसमें जो है तीसरा मुद्दा है इनकम प्लान। दोस्तों मोदी केयर जैसा इनकम प्लान दूसरे का है ही नहीं। मैं 1.5 महीना स्टडी करके सभी बिजनेस 10 बिजनेस के मैंने स्टडी करके मैंने मोदी केयर करना शुरू कर दिया है। शुरुआती के दिनों में
दीदी को बहुत बुरा लगा होगा कि मैंने उनको साथ नहीं दिया या साथ नहीं रहा मैं, मैडम को साथ नहीं दिया था 1.5 महीना। उसके बाद मैं काम में लग गया, स्टडी करने लग गया। इसीलिए इनकम प्लान मोदी केयर जैसा सरल प्लान किसी का नहीं। कुछ लोग बोलते हैं कि सब प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, ये अच्छे हैं, वो अच्छे हैं, लेकिन अमुक एक चीज़ अच्छी नहीं है। दोस्तों, इतनी खूबियाँ हैं इस बिज़नेस के इनकम प्लान में कि बाकी एक आध दूसरा मुद्दा अगर कोई कम भी गिर जाए, तो उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इतना अच्छा इनकम प्लान, सरल इनकम प्लान है। प्रोडक्ट्स के सेल पर या प्रोडक्ट्स के परचेज़ पर इनकम मिलता है। इतना अच्छा और सिस्टम तो देखो दोस्तों, सुबह 6 बजे मीटिंग, 7 बजे मीटिंग, 10 बजे मीटिंग, 11 बजे मीटिंग, 2 बजे मीटिंग, 4 बजे मीटिंग, 6:30 बजे मीटिंग, 9 बजे मीटिंग, इतना कंटिन्यू चालू है कि कोई भी अगर मन में ठान ले, तो कोई भी इसमें से इनकम लिए बगैर, और वो भी टॉप इनकम लिए बगैर नहीं रह सकता है। लेकिन बहाने बनाने वालों को कुछ बोल नहीं सकते हम, लेकिन जो ठान ले तो इसमें से डेफिनिटली अच्छा इनकम ले सकते हैं दोस्तों। तो सिस्टम अच्छी है, इनकम प्लान अच्छा है, प्रोडक्ट्स अच्छे हैं, कंपनी का ट्रैक अच्छा है, तो मोदी केयर करने में क्या हर्ज है दोस्तों? करना क्या है इस बिज़नेस में? मोदी केयर में करना क्या है? मंदीप दीदी को पूछो कैसे-कैसे? अर्चना बियानी को बताओ ऐसे-ऐसे? बीच में कमाओ पैसे-पैसे। अपलाइन को पूछो कैसे-कैसे? डाउनलाइन को बताओ ऐसे-ऐसे? बीच में कमाओ पैसे-पैसे। इतना सिंपल फंडा है दोस्तों। तो ये बिज़नेस बहुत ही आसान है दोस्तों। करना क्या है इस बिज़नेस में? एक छोटी-सी स्टोरी बताता हूँ आपको। स्टोरी ऐसी है कि इस बिज़नेस में हम हमारे जन्म से जो मिले हुए रिलेटिव्स हैं और हमारे कर्म या स्वभाव से जो मिले हुए दोस्त हैं, उनका एक बार फ़ायदा कर दो। क्या फ़ायदा कर दो? स्वदेशी कंपनी है, केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है, 100% गारंटी के प्रोडक्ट्स है, जॉइनिंग फ्री है। देखो भाई तुम्हारा फ़ायदा होने वाला है, तुम्हारा हेल्थ, तुम्हारे फैमिली का हेल्थ मेंटेन होने वाला है। और अगर यूज़ करोगे, तुम्हारे घर में पैसा बचत हो जाएगा। अगर लोगों को बताओगे, तुम्हारे जेब में पैसा आएगा। उनका भला कर रहे हैं या नुकसान कर रहे हैं? तो उनका भला ही कर रहे हैं। तो उसके लिए एक छोटी-सी बात बताता हूँ। एक बार क्या हुआ, एक पुजारी, जो मोटा तगड़ा पुजारी, भगवान धोते बैठे थे घर में, और प्रसाद का शिरा, प्रसाद जो है बनाया हुआ होता है, वो भगवान के घर में, या वो देवारा बोलते हैं मराठी में, उसमें रखा हुआ था। तो ये भगवान धोते बैठे थे, भगवान पाटिल नहीं, भगवान धोते बैठे थे, तो एक बिल्ली धीरे-धीरे उस घर के मंदिर की तरफ जाने लगी, वो प्रसाद खाने के लिए। तो ये पुजारी ने 2-3 बार उसको शुक-शुक करके भगाने का कोशिश किया, भागी नहीं। उसके बाद इधर-उधर कोई चीज़ मिलती है क्या फेंक के मारने को देखा, मिला नहीं। तो उतने में उनको क्या हुआ, भगवान धोते-धोते एक बाल कृष्ण की मूर्ति उनके हाथ में लग गई, और उसको फेंक के बिल्ली की तरफ फेंके उन्होंने। तो बिल्ली भाग गई, लेकिन इनको बहुत बुरा लगा। अरे भगवान, मैंने क्या किया? भगवान को फेंका। तो उठे और भगवान को हाथ में लेके बोले, हे भगवान, मुझे आप माफ कर दोगे? माफ कर दोगे? करो नहीं, कर दोगे। क्योंकि मुझे जब से समझता है, बचपन से लेके आज तक मैंने सिर्फ आपकी पूजा अर्चा की है, आपकी सेवा ही की है, आपका उपयोग कभी किया नहीं। तो पहली बार मैंने आपका उपयोग लिया, वो भी आपका प्रसाद, मेरे लिए नहीं। आपका प्रसाद वो कहीं बिल्ली ना झुठला दे, इसीलिए मैंने आपका उपयोग लिया। तो ऐसा अपने जन्म से मिले हुए रिलेटिव्स और अपने कर्मों से या स्वभाव से मिले हुए दोस्तों को एक बार उनका फायदा दिलाने का है। अगर समझ गए तो बल्ले-बल्ले, अगर ना समझे तो पिछली जिंदगी, तो इसमें कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं। तो इसीलिए यही काम अपने को करना है दोस्तों। दोस्तों, अभी कोरोना में मोदी केयर कैसा करना, आपको तो बता दिया। लोग सभी खाली बैठे हुए हैं, उनको सिर्फ फोन लगाओ, उनको मिलो या फोन लगाओ, बिजनेस बता दो। अकेले जाओ, कोई नहीं कहेगा कि मत आओ। सैनिटाइजर उनके पहले, उनो डालने से पहले अपन सैनिटाइजर डाल लेने का, बस खत्म होगा। अरे ये बहुत ये करता है बोल के वो आने देते। प्लान बता दो दूर बैठ के, खत्म। तो बिजनेस बहुत बढ़ रहा है लॉकडाउन में और कोरोना में। तो दोस्तों, सिर्फ
यही नहीं, तो अपने कोरोना के लिए बहुत यूज़फुल प्रोडक्ट्स अपने हैं। हेल्थ केयर की अभी होम केयर के प्रोडक्ट्स है समझो, सभी के सभी केमिकल फ्री प्रोडक्ट्स है। हम जो भी पोछा लगाते हैं वो भी स्टेरिक्लीन केमिकल फ्री है और कोई भी जर्म्स आने नहीं देते, तो बीमारी आने नहीं देती, तो फायदा होगा, हेल्थ मेंटेन रहेगा। तो ज्यादा से ज्यादा प्रसार को हमारा इम्यूनिटी बढ़ता है, इसीलिए हम ये बिजनेस प्लान बताने के लिए आए। बहुत अच्छे प्रोडक्ट्स है हमारे। ये मुहिम निकाले हमने, मुहिम कौन सी मुहिम? इम्यूनिटी बढ़ाने का मुहिम थ्रू मोदी केयर प्रोडक्ट्स। इतना अच्छा है, इसीलिए लॉकडाउन में या कोरोना में हमारे लिए सभी प्रोडक्ट्स केमिकल फ्री और इम्यूनिटी बूस्टिंग होने की वजह से बहुत अच्छा चलने वाले हैं। दोस्तों, हेल्थ केयर के बहुत से प्रोडक्ट्स है इम्यूनिटी बढ़ाने वाले, जैसे कि आंवला जूस, मल्टीविटामिन है। अभी देखो बहुत लोगों को कोरोना के बाद हार्ट अटैक के प्रमाण बढ़ गए, तो उनको अपने प्रोडक्ट्स है ही, गार्लिक पल्स है, कार्डियो एक्टिव है, सभी प्रोडक्ट्स अच्छे हैं। दोस्तों, कोरोना जिनको हुआ है उनको बहुत ही कमजोरी है, वो कमजोरी में हम मल्टीविटामिन दे सकते हैं, प्रोटीन पाउडर दे सकते हैं, आप नोनी दे सकते हैं उन्हें। तो नोनी तो अपना अपने लिए यही है ना, क्या बोलते हो, कल्पवृक्ष। 150 बीमारियों में काम करने वाले, जिनको जिनको कमजोरी है सबको तुलसी है, हल्दी है, तुम्हारा अभी गिलोय आया हुआ है, बहुत बढ़िया। कोरोना में गिलोय के जैसा प्रोडक्ट दूसरा कोई है ही नहीं। तो इतना अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स है, सभी कोरोना को भगाने वाले प्रोडक्ट्स अपने पास है। तो लॉकडाउन या कोरोना का एक कोरोना में भगाने के लिए दोस्तों मोदी केयर जैसा दूसरा कोई बिजनेस है ही नहीं। इसीलिए लॉकडाउन में या कोरोना में नॉकडाउन जो दीदी ने वर्ड यूज किया है, बहुत ही सोच सोच समझ के मेरे को विषय दिया हुआ है। दोस्तों, हम इंसान बने हैं। मैं बिजनेस क्यों ज्वाइन किया, थोड़ा सा मैं मेरा बताता हूँ। आज तक आपको कमाल लगेगा, मैडम मेरी मेरी मैडम को भी पूछे तो आपको पता चलेगा, हिंदुस्तान के नक्शे पे कहीं पर भी मेरा बैंक का अकाउंट नहीं है। मैं जिंदगी में कभी भी पैसों की तरफ देखा नहीं। लेकिन दोस्तों, अगर किसी के घर में कुछ दे सकते हो तो देखो सहानुभूति। क्या कहते हैं कि दो लफ्ज पूछने से अच्छा है दो हाथ से कुछ दे देना। अगर किसी के घर में हम दे सकते हो तो चार पैसे अगर दिए तो जिंदगी के लिए जरूरत है, वरना चार शब्दों से किसी का ये नहीं होता। मोदी केयर बिजनेस इतने जोर से करना है हमें कि 100 लोग, कम से कम 100 लोग मेरे डाउन लेग में, 5 साल का प्रोग्राम है मेरा, 5 साल में 100 लोग 1-1 लाख रुपए पर मंथ कमाने वाला मेरे डाउन लेग में या हमारे मैडम के डाउन लेग में होना चाहिए। ये मेरा मकसद है। और अगर किसी का कुछ जिंदगी संवार सकते हो तो पैसों से संवारना पड़ेगा। माना यारो, पैसा खुदा तो नहीं, माना यारो पैसा खुदा तो नहीं, पर खुदा की कसम पैसे के सिवा कुछ भी नहीं है। पैसे के सिवा कुछ भी बात करके फायदा नहीं। पैसा रहा तो सब कुछ है, पैसा रहना जरूरी है। इसीलिए मोदी केयर से किसी को फंसाए बगैर, किसी को मूर्ख बनाए बगैर अगर अच्छे ईमानदारी से पैसा कमा सकते हैं तो मोदी केयर बहुत जोर से हम करना चाहिए। दोस्तों, मैं सोनलाल द्विवेदी की पंक्तियां आप सबको मालूम है। इस बिजनेस में मुझे भी बहुत बार लगा, मेरे मेंटर दीदी तो छोड़ो, लेकिन भगवान पाटिल, सारिका पाटिल को बहुत बार मैंने जाके भिड़ा। वो तो हमारे अपलाइन नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे क्रॉस लाइन है। फिर भी उन्होंने बहुत हमको गाइडेंस किया। मैं बार बार उनको 2-3 बार तो गया कि इसमें पैसा है या नहीं, या खामोखा कर रहे हैं कंपनी का सेल बढ़ाने के लिए। मुझे तो नहीं लगता है, ऐसा वैसा कुछ बहाने बना के मैं छोड़ना चाहा था बिजनेस। लेकिन दोस्तों, असफलता आती है, मैंने उनसे सीखा है। उन्होंने बहुत बार मेरे को हिम्मत दिया है। उन्होंने बहुत बार मुझे, देखिए दोस्तों, कंपनी कैसी कितनी बढ़िया है। आज कितने करोड़ रुपए आज ट्रैवल फंड जिनके की कंपनी टूर के लिए रहती है,
और वो कंपनी आज टूर ना बनाते हुए भी लोगों के अकाउंट में डाल देती है पैसे, या जिनके भी जमा हुए थे उनके अकाउंट में डाल दिए पैसे। कितना अच्छा सोचती है कंपनी हमारे लिए। लेकिन हमने हमने आज जब हमको बुरा लगा था, असफलता आई, टारगेट कंप्लीट नहीं हो रहा, हर महीने थोड़े में से रुक जाता था। तो मैंने भगवान पाटिल से 1 2 3 बार पूछ लिया कि भई इसमें पैसा है या नहीं? या ऐसे ही बना रहा है कंपनी? भागो, 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 पैसा सेल बढ़ा लो उनका। तो भगवान पाटिल ने बहुत बार मुझे समझा के बताया कि नहीं डॉक्टर साहब आप टिके रहो, टिके रहो। दोस्तों इसमें एक मैंने फार्मूला निकाला हुआ है, एसीई फार्मूला। ये फार्मूला बोले तो क्या? एक्शन। दोस्तों नॉलेज कितना है आपको मालूम नहीं, लेकिन आप एक्शन कितना लेते हो ये जरूरी है। एक्शन, मैस डेली मैसिव एक्शन डेली, मैड बनना चाहिए, मैड। मैसिव एक्शन डेली रहे तो बिजनेस बढ़ जाता है। दोस्तों कंसिस्टेंसी, कंसिस्टेंसी जिसके लिए मुझे पाटिल सर ने बार-बार बताया कि मुझे कंसिस्टेंट बनाया, वो कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों। कंसिस्टेंट लगातार काम करते रह जाओ तो आज हम मैं हमारी मिसेस डॉक्टर दीपाली आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी है। क्यों? क्योंकि कंसिस्टेंट कंटिन्यू हमारी कुछ डाउन ले गए, जो लगातार करते रहते हैं। अभी हमारी सोनाली तो है ही है, सब देखते हैं। हमारी हिंगोली की जो दीदी है, उम्र तो ज्यादा है उनका, रिटायर्ड लाइफ जी रहे थे उन्होंने, लेकिन मोदी केयर ज्वाइन करके बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये मेरे जो लाइफ ले गए ना, इनसे मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है दोस्तों। और ई इफिकेसी, इफेक्टिव, हमारे जो लगातार कोशिश है सिर्फ उससे ये नहीं, एजुकेशन ऐसा देना चाहिए डाउन लेग में कि वो बहुत ही इफेक्टिव होना चाहिए। दोस्तों ये बहुत जरूरी बातें हैं। इफेक्टिव प्रयास करते रहो, कंसिस्टेंट प्रयास करते रहो और डेली मैसिव एक्शन करते रहो। डेफिनेटली मैं बोलता हूं आपको कि आपको सक्सेस मिले बगैर नहीं रहेगा और जल्दी से जल्द मिलेगा। तो जाते जाते या लास्ट में मैं एक सोनलाल द्विवेदी की कविता एक 4 लाइनें पढ़ता हूँ। असफलता एक चुनौती है, इसे स्वीकार करो। क्या कमी रह गई देखो और सुधार करो। जब तक न सफल हो नींद चैन की त्यागो तुम। संघर्ष का मैदान छोड़कर मत भागो तुम। कुछ किए बिना ही जय जयकार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो दोस्तों मैं इस बिजनेस के मीटिंग से मैं आपको एक आह्वान करना चाहता हूँ कि जो भी है, मेरे डाउन लेग रहे या मेरे साथ वाले लोग रहे, मेहनत करो। देखो जिंदगी भर मेहनत करते आ रहे हैं हम, लेकिन उतना ही मिलता है जितना हो सके। लेकिन 2-3 साल अगर हम मेहनत करें इसमें, तो डेफिनेटली हमारी लाइफ बहुत बढ़िया बनेगी और बहुत हम आगे जा सकते हैं। जैसे ही हमारी बिटिया ने कहा कि आमदनी रुपया और खर्चा अठन्नी लगे हमें, ऐसा मौका हमें मिलने वाला है। तो मैं कोई किसी को पूछना है तो पूछ लीजिए। ओवर टू लाडली बिटिया हमारी सोनाली। वाओ, बहुत बहुत ही बढ़िया सर। मैं